फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल दी संकल्प क्लासेस। और हमने जो सीरीज चला रहा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, आज आपका चैप्टर सारे चैप्टर का आपका जो भी वेटेज है वो आपको ऑलरेडी बता दिया था और एक्सप्लेन भी कर दिया था कि कौन कौन से चैप्टर है। और आज के चैप्टर में आज का हम लोग टॉपिक बात करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे हर चैप्टर के। जैसे कि हम लोग के पास टोटल 10 चैप्टर थे, टोटल 10 चैप्टर थे। 10 चैप्टर का आपका जो भी 10 चैप्टर का हर चैप्टर का आपका क्वेश्चन जो जो इम्पोर्टेंट बनने वाला है, हमने ये जो सीरीज दिखा दे रहे हैं आपको, इसको बनाते चलिए। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आ जा रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एसिड वाला करना है, जिसमें आपका C6H6 के डिजोल्व कर रहा है, जो आपका 76 ग्राम एसिटिक एसिड में है और लोअर मेल्टिंग पॉइंट इसका निकालना है, सेल्सियस में दिया है। तो इसमें आपका कैलकुलेट कर लीजिएगा मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, कैलकुलेट द डिजोल्व ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन वाटर में आपका 10 ग्राम में डिजोल्व कर रहा है, CO यूज ऐड कर रहे हैं, कितना 250 ग्राम। इसमें आपका Ka का वैल्यू भी दिया है, इसका भी क्वेश्चन आप डिजोल्वेशन आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। रही बात 3 नंबर में भी इस लो को याद कर लीजिएगा, लिमिटेशन इसका लो का और इसका लिमिटेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिटरमाइन कर लीजिएगा सॉल्यूशन का आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का, और सॉल्यूशन प्रेशर में आपका जो की दिया हुआ इसको डिजोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला लो को हेरेंस लो को कैलकुलेट करने का ये कर लीजिएगा, इसको एक्सप्लेन भी कर लीजिएगा, ठीक है। रही बात आगे, इसमें आपका 5% मोलरिटी वाला है, ये वाला भी क्वेश्चन आपका MC वाला, जिसमें MM का वैल्यू इतना दिया हुआ, इसका भी X का वैल्यू मॉलिक्यूल्स का याद कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर था, इसमें भी आपका जैसे फर्स्ट लॉ हम पहले बता देंगे, एक्सप्रेशन फ्राइडे लॉ का फर्स्ट लॉ को याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्लोब होना सेल को भी याद कर लीजिएगा, इसको वर्किंग कैसे करता है उसका प्रिंसिपल भी याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ऑफ द यूजिंग ऑफ नेशन इक्वेशन और डेरिवेशन, इसका इक्वेशन का एनर्जी का याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इवेंट सेल का कैलकुलेट करने के लिए ये वाला आपका सारा चीज़ ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते चलिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ हम करा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये चीज़ का कैलकुलेटर ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, आपका 2 प्रोडक्ट में मिलेगा, इस चीज़ का थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। डेरिवेशन इसका कर लीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कर लीजिएगा, इनर्ट आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकल रहा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट कैसे करता है, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, इस चीज़ का मोलरिटी दिया है। ये सारे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका चेक बोर्ड में इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये सब जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आपसे चैप्टर जो आपका बताया गया था, इसमें आप पहला चीज़ डी एंड एफ का कॉन्फ़िगरेशन याद कीजिएगा, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट का बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का कौन सा वैल्यू, ये सब इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये सबको करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पोटेशियम कॉन्ट्राइट वाला कॉन्सेंट्रेट वाला, ये सब आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। ये सब बनाते चलिएगा, आप चिंता मत कीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। केवल आपका कॉम्प्लिकेशन निकालना है, देखिए इस चीज़ का दिया है 1 2 3 तीनों क्वेश्चन का, ठीक है। इक्वेशन करना है, इसको भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का CN कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का करना है, CN नंबर वाला, ठीक है। जिसमें आपको ऑक्सीडेशन निकालना है, इसका X का वैल्यू का निकालना है। IPA का नेम कैसे निकाला जाता है ये ऑलरेडी हमने बता लिया है। इसका नाम कैसे लिखना है, ये सब के यूजेस के बारे में बता दिया गया है। मैग्नेटिक ट्राइटेट को कैसे यूज करता है वो सब के बताया गया था। और हमने बोला था CFT कर भी लीजिएगा, CFT देखिए यहाँ पे CFT लगता BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बारे में हमने बोला था चर्चा कर लीजिएगा। इसमें बैलेंस कैसे इक्वेशन भरता है, SPD करके भरता है ना, SP यहाँ एक्सेल भरेगा नहीं, यहाँ एक्सेल भरेगा, यहाँ ऐसे करके भरता था ना, वही वाला क्वेश्चन सब है, ठीक है। बना लीजिएगा, एक्सप्लेन कर लीजिएगा। इसमें देखिए हाईएस्ट लोअर वैल्यू, इस सब में अरेंज करना है, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट ऑफ ये वाला, ये सब लिस्ट क्वेश्चन सब है, ठीक है। कर लीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट हेलोइंस और हेल्किन का क्वेश्चन है, इस सब का रिएक्शन क्या होता है, क्या निकलता है, इस चीज़ के बारे में देख लीजिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ब्रोमाइड वाला। इस सब में आपका A का पार्ट क्या निकलता है, B का पार्ट क्या निकलेगा, C या फिर D क्या क्या निकलेगा, इसको रिएक्शन करने के लिए ऑलरेडी अलग वीडियो में हम आपको बता देंगे कि रिएक्शन का इक्वेशन कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन, इस सब का प्रोडक्ट क्या निकलेगा, इसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यहाँ साइड में लिख भी दिया गया है,
फ्रेंकल वाला, किसोटकी की डिजायर, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जितना है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन सब आएंगे, ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर से। अल्कोहल फिनोल ईथर से आप क्वेश्चन पूछने वाले, अल्कोहल फिनोल ईथर से एक्सप्लेन करेगा नाइट्राबेंजीन में आपका एसिडिटी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ऑर्थो में बनेगा, पैरा में बनेगा, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसका कुछ शॉर्ट नोट भी आता है, जैसे यहाँ पे राइमर टाइमर रिएक्शन, कोल्वे रिएक्शन, वुड सिंथेटिक्स रिएक्शन, ये सब का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर ब्रोमाइड को फिनोल के साथ रिएक्शन कराने से कौन सा रिएक्शन बनता है, ब्रोमाइड COSO के साथ, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ क्वेश्चन है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। रही बात इस चीज़ का इक्वेशन वाला भी याद कर लीजिएगा, जो आपका UPAC नेम होता है, इसी का आपका रिमेंबर, ये रट के जाना है, ठीक है, ये सब आएगा ही आएगा। फिर डाइटोन वाला आएगा क्वेश्चन, ये ऑर्गेनिक वाला, इनऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट रिएक्शन आपका हाइपर टाइमन रिएक्शन, क्लेमर रिएक्शन आपका, हॉफमेट ब्रोमेट रिएक्शन, गेटवे क्रोचअप रिएक्शन, राइडमर सेनरी रिएक्शन, एल्डोहर की रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये प्रोडक्ट को ये करना है, प्रोडक्ट क्या बनता है, C6H वाला, ठीक है। फिर एमिन, वाई इज द एल्कोहल एमिड वाला बेस इन नेचर में किया जाता है, ये सब का क्वेश्चन गिवन मेथड वाला, इस चीज़ का आपका इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, देख लीजिए, ए भी फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पे भी क्या फाइंड होगा, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखना है, C में, D में, ये सब आपका आंसर क्या निकलेगा, इस सब का एकदम इजी क्वेश्चन है। शॉर्ट नोट, होपमेट ब्रोमाइड, जिसे कपलिंग रिएक्शन, गेटवे रिएक्शन, ये सब देखिए, ये ऑलरेडी हमने पहले ही करा चुका है कि ये सब आएगा, हर चैप्टर का अलग अलग इस बार करके दिखा दिया है। बायोमोलिकुल्स में क्या पूछा जाता है, बायोमोलिकुल्स में आपका डिफरेंस पूछा जाता है, DNA का और RNA का, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, इसका डिफरेंस याद कर लीजिएगा, इसका डिफाइंड वाले टर्म्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले, इस वाले याद कर लीजिएगा, यही चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। विटामिन C वाले, विटामिन D वाले, बॉडी सेल में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विटामिन B को क्या बोला जाता है, विटामिन E बेरी की कमी से होता है, ये चीज़ देखिए कर दिया गया है। C नंबर भी चीज़ नॉट फाउंड इन DNA, C पेट्रेक्टेंट में नहीं पाया जाता है, ये सब कपलिंग वाला में, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 का 200 चैप्टर का करा दिया गया है हमें। 10 का 10 चैप्टर जो आपका है ना, 10 का 10 चैप्टर आपका सारा चीज़ करा दिया गया है और इसी के अंदर से आपका क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल में, हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल में क्या होगा कि वैल्यू चेंज हो जाएगा, न्यूमेरिकल में जो आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन वही पूछा जाएगा आपका सेम टाइप के, ठीक है। यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर करके एग्जाम में जाइएगा। हमने जैसे बोला था कि कुछ क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन कराऊंगा, यही से अंदर से आएगा, ठीक है। होप ये सारे क्वेश्चन अब बन जाएंगे, आप बना के भेजिए इस नंबर में। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होने के कारण से हम इसको डिस्क्राइब से नहीं बता रहे हैं, जैसे मेरा नंबर है, इसमें कभी भी दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। 9153475561। और कोई भी डाउट है तो एग्ज़ाम सेंटर या आपका कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन केमिस्ट्री में आप बेफिक्र फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ नया करके, ठीक है। चलिए धन्यवाद।